नमस्कार दोस्तों, हम इस वक्त मौजूद हैं एक युवा किसान के खेत में और मैं आपको आज दिखाऊंगा कि एक युवा किसान किस तरह से बिना सरकारी सुविधाओं के निजी संसाधन में अपने खेती गृहस्थी को संभालता है और अपने आप को एक बेहतर किसान के रूप में प्रदर्शित करने का हर वो कोशिश करता है। आज मैं इसी को आपको दिखाऊंगा। हम मौजूद हैं एक मिर्च की खेत में और हमारे साथ युवा किसान हैं सुनील यादव। मैं इनसे बात भी करूंगा और इसके बारे में चर्चा भी होगी कि किस तरह से ये खेती करते हैं और बिना सरकारी सहयोग के, बिना संसाधन के, अपने निजी संसाधनों से अपने आप को खेतों में कैसे खपाते हैं और स्थापित करते हैं। इसी पे आज हम बात करेंगे। सुनील, आज हम बात करेंगे, आपके खेत में मैं मौजूद हूं और जानना चाहूंगा, तमाम किसान अपनी खेती करते हैं, तमाम प्रगतिशील किसान भी हैं, लेकिन आप एक ऐसे युवा किसान हैं जो इस दौर में अपने आप को स्थापित करने के लिए खेती में अपने जीवन खपा दिए हैं। क्या लगता है, इसको सोचकर कैसे आप खेती में आए? देखिए, सबसे पहले तो आपके सभी दर्शकों को मेरा सादर प्रणाम। देखिए, हम खेती आज 10 वर्ष से लगातार कर रहे हैं। पढ़ लिख के अगर हम लोगों को नौकरी नहीं मिला तो हम तमाम देश के प्रदेश के युवाओं से चाहेंगे कि आप अपने को बेरोजगार मत समझिए। आप परिश्रम करिए और परिश्रम का फल मीठा होता है। यदि आप लगन से, धैर्य से यदि आप परिश्रम करते हैं खेती में, देखिए गांव में रह करके यदि किसान के पास कोई आर्थिक सहायता या रोजमर्रा का खर्च निकालने का साधन है तो पहला खेती और दूसरा पशुपालन। और आज देश और प्रदेश में बेरोजगारी का आलम इस प्रकार से है कि सरकार के बस की बात नहीं है सबको रोजगार मुहैया करा पाना। तो इस परिप्रेक्ष्य में हम इस खेती से इसलिए जुड़े कि अपने गांव में रह करके और हम अपने बच्चे और बीवी परिवार में रह करके और आप बढ़िया तरीके से हम खेती कर लेते हैं। देखिए, जब हम खेती शुरू किए थे तो आज की खेती अब टेक्निकल माइंड हो गई है। पहले की खेती नहीं रही। पहले होता था कि घर का बीज, घर का खाद हम लोग लगा देते थे और घर का दवा जो नीम का तेल ओल छिड़क करके अपना खेती काट लेते थे। लेकिन आज हर खेती दवा और रासायनिक खाद पर निर्भर हो गई है। यदि रासायनिक खाद नहीं डालेंगे, यदि आप ये जो है दवा नहीं डालेंगे तो आपका खेती मतलब चौपट हो जाएगा, पूंजी निकालना दुभर हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम सबसे पहले इसका ये जो हम प्रयोग किए हैं, सबसे पहले हम बैगन की फसल पर किए थे और बैगन की फसल में केवल मेरे ट्रैक्टर के अंदर से एक पौधा निकलता था, एक लकीर निकलती थी। लेकिन इसको धीरे धीरे हमने मिर्च पर प्रैक्टिकल करके देखा। अगली बार भी प्रैक्टिकल किया था लेकिन ज्यादा सफल नहीं मैं हो सका, इसलिए कि जो हमारी यह लकीर है यह सीधा नहीं थी, टेढ़ा मेढ़ा हम रोपाई कर दिए थे। तो इसमें सावधानी यही बरतना है। देखिए, जो भी खेत में किसान मिर्च लगा रहे हैं सेम दूरी मेरा वही है, लेकिन रोपने का तरीका मेरा जो है, लकीर रस्सी लगा के सीधा सीधा लकीर मैं लगाया हूं। और जब तक आपका पौधा बड़ा नहीं हो जाता है 3-4 बार अपने इस ट्रैक्टर से हम इसकी निराई गुड़ाई कर देते हैं। और 1 बीघा निराई गुड़ाई करने का एक बार का खर्च 50,000 रुपया है। यदि आप 3-4 बार निराई गुड़ाई कराते हैं तो कम से कम 1 लाख रुपया आपका बैठ जाता है पूंजी इसमें। तो ये जरूरी नहीं है, जैसे मान लीजिए आज मौसम सही हुआ, अगर हम मजदूरा करते हैं तो मजदूरा आया खेत में, मान लीजिए 1 मंडा आज सोहाई किया, 1 मंडा काल निराई गुड़ाई किया, तो ऐसे में मान लीजिए 1 मंडा आज निराई गुड़ाई कर दिया, घास पतवार निकाल दिया, दूसरा दिन क्या होता है, मौसम खराब हो जाता है, मौसम हमारे अनुकूल नहीं होता है, तो हम खेल जाते हैं। कुछ पौधा बड़ा हो जाएगा, कुछ पौधा छोटा रहेगा, जैसे जैसे निराई गुड़ाई करेंगे उस प्रकार से। और इस प्रकार से खेती करने में एक दिन में आप 10 बीघा मिर्च पर की निराई गुड़ाई कर देंगे आसान तरीके से, और आपका पूंजी भी बचेगा और समय भी बचेगा। तो पूंजी और समय दोनों का बचाव हो रहा है। और इसमें क्या है कि इससे देखिए जुताई भी हम किए हैं और इस पर मिट्टी भी चढ़ाएंगे और नाली नाली इसमें पानी, जैसे आलू में हम पानी चलाते हैं उस प्रकार से हम पानी चलाते हैं। और तमाम देश प्रदेश के जितने भी युवा साथी हमारे खेती कर रहे हैं, हम यही कहेंगे कि आप मोटा दिमाग से खेती मत करिए, आप टेक्निकल माइंड का प्रयोग करिए। खेती से आप सब कुछ कर सकते हैं। तो आपको मैं बता दूं कि युवा किसान जो बता रहे हैं, एक बार मैं चाहूंगा कि कैमरा थोड़ा नीचे की तरफ किया जाए। ये मिर्च की पौधे के बीच का गैप है, इनको ऐसे बनाए हैं जैसे कि ट्रैक्टर का जो पहिया है वो आसानी से इसके बीच जा सके और जो हल है
वो इस फसल को, इस सब्जी के पौधे को नुकसान न पहुंचा सके या आसानी से इसकी निराई गुड़ाई हो सके। यानी कि इस महंगाई के दौर में तकनीकी का एक नया तकनीकी अपनाना अपने आप में युवा किसान उन किसानों के लिए प्रेरित कर रहा है कि आप भी इस तरह के तरकीब को अपनाएं और खेती को उत्तम खेती बनाने में अपने आप से स्थापित करें। अब मैं इनसे कहूंगा कि आप खुद अपने ट्रैक्टर पर सवार होइए और कैसे आप इसको करते हैं, मैं इस चीजों को आप सबको लाइव भी दिखाने का प्रयास करूंगा। देखिए अब इसमें फल आ रहा है। यदि आप नजदीक से दिखाइए, देखिए इसमें मिर्च के पौधे में फल आ रहा है और फल आया है और इसकी हम जुताई करेंगे अपने ट्रैक्टर से। आप वीडियो में बने रहिए। देखिए अब हम इनके ट्रैक्टर पे सवार हो गए हैं और आपको दिखाएंगे कि किस तरह से ये अपने खेतों की सब्जियों की खेती की निराई गुड़ाई करते हैं और किस तरह से। तो ये नया तकनीकी है जो कि युवा किसान के द्वारा अपनाया जा रहा है और इस तरीके से खेती में समय की भी बचत है और जो मजदूरों की लागत आती थी उसके सापेक्ष में संभवतः इसकी भी लागत कम आए और मजदूरी की भी बचत हो। यानी कि यदि तकनीकी तौर पे खेती का व्यवस्था किया जाए तो इसमें समय की भी बचत है और इससे बेहतर सब्जियों को पैदावार होने की भी आसार बने रहते हैं। मैं खुद आप ट्रैक्टर पर सवार हो रहा हूं और आपको दिखाने का ये प्रयास कर रहा हूं कि किस तरह से इस नए तकनीकी से अपने उत्तम खेती को किया जा सकता है। चलिए, तो आप देख रहे हैं कि हम इस वक्त ट्रैक्टर पे सवार हो चुके हैं और युवा किसान सुनील यादव के द्वारा अपने खेतों की निराई गुड़ाई जो है नए तकनीकी से किया जा रहा है। यह तकनीकी कहीं न कहीं उन किसानों के लिए प्रेरणा स्रोत है, उन किसानों के लिए मिसाल है जो अब तक के पुरानी परंपराओं के तकनीकी के हिसाब से इस्तेमाल करते आए हैं और पुरानी अपने मजदूरी के हिसाब से मजदूरों को लगाकर जो खेतों की निराई गुड़ाई करते थे उसके सापेक्ष में ये नया आविष्कार कहीं न कहीं किसानों के लिए सीखने योग्य है और किसानों को इस पे विचार करना होगा, क्योंकि ये तकनीकी मजदूरों के अभाव में खेती बाड़ी का न होना उससे भी बच सकता है किसान। और इसके अलावा जो सबसे महत्वपूर्ण है वो समय का है। समय की बचत यदि करना है तो इस तरह की खेती अवश्य करना चाहिए। क्या कहेंगे सुनील, इस तरह के खेती का विचार आप कैसे मन में आया और कैसे शुरू किया? देखिए, हम पहले हमारे पिताजी भी खेती करते थे और गांव में रह के किसान के पास दो ही रास्ता है, एक पशुपालन और दूसरा खेती। यही मुख्य किसान के पास जीविकोपार्जन का साधन है और यही साधन सभी लोग करते हैं। तो हम इस टेक्निकल माइंड को अपनाया। हमारे पास ट्रैक्टर था लेकिन पहली बार हम बैगन पर इसका प्रयोग किए थे। हमारा चैनल भी है युवा किसान सुनील के नाम से हमारा यूट्यूब चैनल है, उसमें जाएंगे तो विस्तृत जानकारी आपको मिल जाएगी। लेकिन इसको इस बार हमने मिर्च पर भी प्रयोग किया है और मिर्च पर भी हम सफलता हासिल कर चुके हैं और हम प्रदेश और देश के तमाम युवा जो भी खेती से जुड़ रहे हैं, हम सबसे यही अपेक्षा करेंगे कि आप समय और पैसा दोनों को बचा सकते हैं इस प्रकार खेती करके और अच्छे तरीके से अपना जीविकोपार्जन। बहुत पैसा तो नहीं कमा सकते हैं लेकिन अपना जो जीने का तरीका है एक बढ़िया तरीके से अपना जीवन यापन इस प्रकार से खेती करके आप भी कर सकते हैं। तो सुनील, देखा जाए कि जो सरकार तमाम तरीके के योजनाएं चलाती है और प्रगतिशील किसान भी जनपद में है, लेकिन जो आम किसानों के बीच सुविधा होनी चाहिए नहीं पहुंच पाता, इसके लिए क्या कहेंगे? आप पूरा गाजीपुर जनपद का दौरा कर लीजिए। जो प्रगतिशील किसान है, जैसे अभी 2 दिन पहले हमारे जनपद में कृषि मंत्री का आगमन हुआ था और हमको एक बहुत बड़ा खेद लगा। वहाँ कृषि मंत्री भी मंच पर संबोधित किए किसानों को और तमाम जिले के किसान भी थे, जिलाधिकारी महोदया भी थी वहाँ। लेकिन एक भी किसान भाई को मंच पर किसानों की पीड़ा कहने के लिए नहीं बुलाया गया कि जो भी किसान की समस्याएं हैं वो अपने मंत्री जी के सामने किसान रख सके। तो आप इससे जमीनी आकलन कर सकते हैं कि कृषि विभाग और हमारा कृषि के क्षेत्र में प्रदेश सरकार की क्या भूमिका है। तो आप देख सकते हैं कि हमने युवा किसान सुनील से बात किया और जानने का प्रयास किया कि इस तकनीकी के हिसाब से बेहतर खेती कैसे हो सके
और समय का बचत कैसे हो सके, उन तमाम किसानों के लिए ये युवा किसान एक मिसाल बना हुआ है कि आप लोग यदि इस तकनीकी को अपनाते हैं, इस तरीके को अपनाते हैं, इस तरकीब को अपनाते हैं, तो कहीं ना कहीं समय की भी बचत होगी और उत्तम खेती भी संभवतः हो सके। इसके लिए आप सभी भी इस तकनीकी का जरूर उपयोग करें और एक बार इसको आजमाने का प्रयास करें। गाजीपुर से शशिकांत तिवारी।